भगवान की कथा अनंत अपार, मैंने आपको बताया था, क्योंकि भगवान की कथा कहनी बड़ी कठिन है। क्या है? भगवान की कथा कहनी बड़ी कठिन है। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार सुन सुमुखी सयानी, मत हमार सुन सुमुखी सयानी। राम मेरे महादेव, मेरे नारायण, मेरे कृष्ण की कथा कहनी, क्योंकि निरंतर केवल हमें ये स्मरण रखना होगा, स्मृति, केवल स्मृति में ये धारण करना होगा कि भगवान को जानना बड़ा कठिन है। भगवान को जानना बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान को कौन जान सकता है? यदि प्रश्न कभी मन में उठता है तो फिर क्या कहें, क्योंकि यदि भगवान को जानना बड़ा कठिन है तो भगवान को तो कोई जानता ही होगा। हाँ, भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को जानना कठिन भी नहीं है। भगवान तो सहजता से, सरलता से भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। एक समय की बात है, उत्तानपाद के जो पुत्र हैं, कौन कौन है उत्तानपाद के पुत्र? ध्रुव जी। हाँ, हमारी दादी जी के लिए ताली बजाओ जरा। हाँ, बहुत सुंदर, आप कथा का अनुसरण करते हैं। जो महाराज उत्तानपाद हैं उनके पुत्र हैं ध्रुव। तो नारद जी की उन पर कृपा हुई, क्योंकि नारद जी को शास्त्रों ने सदगुरु बताया। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ति, वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्या, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आपको प्रणाम है, प्रणाम है, नतमस्तक है आप। क्योंकि छोटे से बालक ध्रुव पर कृपा की नारद जी ने, उनको विशेष मंत्र दिया, और उस विशेष मंत्र के प्रभाव से, सदगुरु की कृपा से ध्रुव जी को कितने वर्ष में भगवान प्राप्त हो गए थे? 5 वर्ष की अवस्था में। कितनी वर्ष की अवस्था में? 5 वर्ष की अवस्था में। अब जब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को भगवान प्राप्त हो गए, भगवान मिल गए, तो नारद जी अब भगवान के नाम का उच्चारण करना, जाप करना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए और भगवान लक्ष्मी नारायण को नारद जी का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि नारद जी निरंतर मेरे परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं। नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। जब भी नारद जी के हाथ में बीड़ा और करताल, ओ नारायण 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 कह करके और हर लोकों में विचरण करते हैं। लेकिन कई दिन हो गए और वैकुंठ में नारद जी का पता नहीं। भगवान नारायण बड़े चिंतित हुए कि मेरे जो परम भक्त हैं नारद जी, उनका दर्शन नहीं हुआ कब से, इसलिए चिंतित हो गए। अब इच्छा प्रकट हुई कि नारद जी के दर्शन किए जाएं, इसलिए क्या स्मरण किया नारद जी का। एक बार स्मरण किया तो नारद जी नहीं आए, 2 बार किया तो आए नहीं, फिर बार बार स्मरण करते रहे, और जब बार बार स्मरण करते रहे तो नारद जी आ गए। लेकिन मन से तो भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे, लेकिन प्रकट नहीं कर रहे थे भगवान के नाम। और फिर क्या,
भगवान विष्णु ने मुखड़ा देख लिया। यदि कोई हमसे असंतुष्ट है तो उसके मुखड़े को देखकर ही पता लग जाता है कि ये व्यक्ति हमसे संतुष्ट नहीं है, इसलिए इसे संतुष्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संतुष्ट। नारद जी का चेहरा जब भगवान नारायण ने देखा तो नारद जी का चेहरा पड़ गया। नारद, क्या कारण है? बोले प्रभु, हम आपसे नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? मैंने सुना है कि आप समदर्शी है, समभाव रखते हैं। हाँ नारद, वो तो मैं हूं ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप समदर्शी हैं। आपने पक्षपात किया है, आप पक्षपाती हैं। नारद, मैंने क्या पक्षपात किया रे, बता। प्रभु, जब मैंने आपका आराधन किया तो सहस्त्र युग पर्यंतम, सहस्त्र युगों तक, 1000 युगों तक आपका आराधन किया, तब जाकर के आपने आश्वासन दिया कि जब पुनः ब्रह्मा जन्म लेगा तब ब्रह्मा के मानसिक पुत्र में तू विख्यात होगा और मेरा भक्त होगा। देखिए, सहस्त्र कई 1000 वर्षों तक आपका आराधन किया, फिर भी आपने मुझे अपने निकट नहीं आने दिया, तुरंत मुझे फल नहीं दिया। लेकिन ये छोटा सा बालक ध्रुव उत्तानपाद, और इसे मंत्र दान भी मैंने ही दिया। किसने? मैं नहीं। और 5 वर्ष की अवस्था में आप उसे प्राप्त हो गए हो, तो आप पक्षपाती हुए कि नहीं हुए प्रभु? मुझे दर्शन देने के लिए कई युग बीत गए, हजारों युग, लाखों युग, लेकिन उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को आपने 5 वर्ष की अवस्था में प्रभु दर्शन दे दिए। इसलिए आपका भजन करना बंद। और भक्त जब भगवान का भजन बंद कर देते हैं ना, तो भगवान चिंताग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि अवरुद्ध हो जाते हैं भगवान फिर भक्त के हृदय में, क्योंकि भगत के वश में है भगवान, भगत के हृदय में भगवान। भक्तों का चरित्र तो इतना दिव्य है कि पूछो मत। नारद जी ने हड़ताल कर डाली कि आपका नाम आज से बंद, और भगवान का नाम जब बंद तो भगवान की शक्ति क्षीण होती है। इसलिए नारायण ने कहा कि भैया उपाय तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नारद जी को कहा, देखो तुम मेरा नाम बंद कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पक्षपाती नहीं, मैं समदर्शी हूं, ये तुम विश्वास करो। नारद जी ने कहा, प्रभु यदि आप समदर्शी हैं तो सिद्ध कीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा तो सिद्ध कर देते हैं। और नारद जी का हाथ पकड़ कर ले गए समुद्र के भीतर। समुद्र के भीतर जब ले गए तो उस समुद्र के भीतर भगवान ने नारद को दिखाया अस्थियों का ढेर, और वो एक ढेर नहीं, कई पहाड़ों के समान। नारद जी को कहा कि देखिए अस्थियों के ढेर, ये पहाड़ यहां पर लगे हुए हैं, ऐसा करके इनको गिनना प्रारंभ कर, और जब पूरा हो जाएगा तो मेरे को बताना। तो नारद जी अब वो पहाड़ों के ढेर, वो अस्थियों के ढेर को गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। गिनते गिनते सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई। कई दिन बीत गए। नारद जी उन अस्थियों के ढेरों को, उन पहाड़ों को, उन पर्वतों को गिन ही नहीं पा रहे। थक गए नारद जी, भगवान के पास आए, प्रभु कई दिनों से गिन रहा हूं लेकिन थक गया हूं। बोले कितने रह गए? बोले अभी तो पता नहीं, जितने मैंने गिन लिए उससे ज्यादा तो अभी भी दिख ही रहे। फिर नारद जी का हाथ पकड़ा और एक छोटे से ढेर, जहां पर छोटा सा अस्थियों का ढेर, बोले ये अंतिम ढेर है अस्थियों का। बोले प्रभु मैं समझा नहीं। तो नारद को भगवान समझाते हैं कि जो ये
विशाल अस्थियों के ढेर, ये पहाड़ तुम्हें दिख रहे हैं ना, हे नारद, ये उसी बालक उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के हैं। और ये जो छोटा सा ढेर है ना, बस 5 वर्ष की आयु, 5 वर्ष की अवधि केवल मेरे को प्राप्त करने के लिए रह गई थी, लेकिन फिर से इसका शरीर शांत हो गया और पुनः इस जीव ने दूसरे देह में अपने को पाया। इसीलिए 5 वर्ष की अवधि में इस बालक ने मुझे प्राप्त कर लिया। तो नारद, तू ये मत समझ कि ये 5 वर्ष की अवस्था में इसने मुझे प्राप्त किया है, केवल मात्र अवस्था 5 वर्ष की मुझे प्राप्त करने की रह गई थी, नहीं तो ये अस्थियों के पहाड़, ये अस्थियों के ढेर, ये साक्षी है। नारद जी ने फिर भगवान की उस कृपा पर, उस दया पर, उस समदर्शता पर अश्रुपात किए। परमात्मा आपने तो मुझे, यदि ध्रुव की अपेक्षा देखे जाए तो आपने मुझे बहुत जल्दी दर्शन दे दिया। कहते हैं ना, पुण्य जन्मार पूर्व जन्मार्जिते विद्या पूर्व जन्मार्जिते धनम। कभी क्या होता है कि पूर्व जन्मों का हमारा जो कर्म होता है,